भारत मंडपम में पुस्तक मेला चल रहा है और अगर आप पुस्तक पढ़ने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। आज हम सुरुचि प्रकाशन के स्टॉल के बाहर खड़े हुए हैं। सुरुचि प्रकाशन में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपके इंटरेस्ट की हो सकती हैं या फिर आपको उन पुस्तकों को ज़रूर पढ़ना चाहिए अखंड भारत के बारे में जानकारी के लिए, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, इतिहास जिसे तोड़ मरोड़ के कई बार पेश करने की कोशिश की गई, षड्यंत्र रचा गया, उसकी हकीकत क्या है वो जानने के लिए ऐसी तमाम किताबें हैं यहाँ पर। अगर आप संघ को और भी करीब से समझना चाहते हैं तो आरएसएस से जुड़ी भी यहाँ कई सारी पुस्तकें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। अंदर चलते हैं और आपको पुस्तकों के पूरे भंडार से मिलवाते हैं और समझते हैं कौन सी पुस्तक किस लिए पढ़नी महत्वपूर्ण है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है किसी भी विषय को लेकर, चाहे वो संघ से जुड़े हों, लव जिहाद से जुड़े हों, भारत के विभाजन से जुड़े हुए हों, तमाम मुद्दों पर आपको यहाँ पर आसान भाषा में पढ़ने को, समझने को और उनसे जुड़ी पुस्तकें मिल जाएंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। हमारे साथ सुरुचि प्रकाशन के सीईओ अंकुर जी हैं। अंकुर जी, पहले तो आपका पांचजनी पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नैन्सी जी आपका। स्टॉल पर आए हुए हैं। पुस्तकों के जो भूख जिनको होती है पढ़ने की, उनको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? बहुत सारी किताबें हैं, कई बार ना कन्फ्यूजन भी होता है कि हम इस टॉपिक के लिए कौन सी किताब पढ़ें। तो कुछ किताबें और कुछ टॉपिक्स थोड़ा सा बताएं ताकि पढ़ने वालों के लिए थोड़ा ईजी हो जाए। देखिए, मेरे हाथ में एक पुस्तक है, अभिजीत जोग जी की पुस्तक है मेरे हाथ में, ये भारत दैट इज़ इंडिया। तो जिन्हें भारत के इतिहास के बारे में, भारत की जो रिच कल्चर रहा है और साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ में, वो सब उन्हें इसमें मिल जाएगा विद रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, ये पढ़ सकते हैं। फिर जिसे संघ के बारे में जानना है, आरएसएस के बारे में, तो रतन शारदा जी की ये बुक है आरएसएस 360, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, ये पढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छी बुक आई है कि भाई एक नैरेटिव चलता है कि हमने रेजिस्टेंस किया कराई नहीं, हमने मतलब बाहर से आक्रांता आए और उन्होंने हमें मारा पीटा और हमें बस गुलाम बना लिया। ऐसा नहीं हुआ था। हर जगह जहाँ भी आक्रांता आए वहाँ पर उनको प्रॉपर रेजिस्टेंस दिया गया था। तो ये एक बहुत अच्छी मानुषी सिन्हा रावल हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है 1398, भार्गवी एंड द मंगोल स्टोर्म। तो जो तैमूर के टाइम का जो जब जो घटना थी उसको उन्होंने फिक्शन फॉर्म में लिखा है, मतलब बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, बट फिक्शनलाइज करके लिखा है उसको, ताकि आज की जनरेशन उससे कनेक्ट कर पाए। तो ये बहुत अच्छी, तैमूर कैसे आया और किस तरीके से इन्होंने प्रोटेक्ट करा, डेटी को प्रोटेक्ट करा, किस तरीके से देवता को, मूर्ति को। तो आप जैसे इसमें चित्र में भी देख पा रहे हैं, ये बहुत बहुत अच्छी पुस्तक है ये अंदर से, मतलब इट्स ए वेरी गुड रीड ये है। फिर देन है जी, और भी ऑप्शंस हैं। और भी ऑप्शन हैं आपके पास में। फिर भारत हिंदुत्व एंड आरएसएस, ये दिगंता चक्रवर्ती, ही इज़ अ वेरी यंग ऑथर। तो इनके बहुत अच्छे अच्छे जो है इसमें बेसिकली इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ हिज आर्टिकल्स। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है। एक यहाँ पे सवाल होंगे क्योंकि आरएसएस के शताब्दी वर्ष में है और आरएसएस को लेकर बहुत सारे भ्रांतियाँ भी हैं लोगों के मन में। तो ऐसी कौन कौन सी पुस्तकें हैं खास करके सुरुचि प्रकाशन में जो यहाँ आए और वो बुक्स लेके जाएं और सारी कन्फ्यूजन दूर कर सकें? के लिए मेरे पास में, ये मेरे हाथ में ये पुस्तक है आरएसएस मिथ्स एंड रियलिटी, राइट। ये दीनानाथ मिश्रा जी की पुस्तक है और इसमें सारे क्वेश्चंस जो लोगों के मन में हैं, जो भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं, उन सबके आंसर सटीक रूप से इसमें दिए हुए हैं। ये पुस्तक वो ले सकते हैं। फिर रतन शारदा जी की जो बुक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, आरएसएस 360, वो ले सकते हैं। एक और पुस्तक आई है, ये आरएसएस भगवद गीता इन एक्शन, शेपिंग अर्जुनास फॉर 100 ईयर्स, सतीश मोर जी हैं, इनकी पुस्तक है ये। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इससे पता चलता है कि मतलब कि क्या वर्किंग कल्चर है यहाँ का, कैसे काम होता है, क्या होता है, क्या लक्ष्य है। तो आरएसएस से रिलेटेड तो ये पुस्तकें हैं। इसके अलावा विदेशों में आरएसएस का काम कैसे होता है, ये पुस्तक है। म्यांमार में सनातन समाज का संगठन, सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ, तो एचएसएस के रूप में जो कार्य करता है उसका है। गऊ के ऊपर डॉक्टर विवेक शर्मा की 4 पुस्तकें आई हैं कि गऊ संवर्धन की सनातन वैज्ञानिक परंपरा, है ना। तो वो पूरा गऊ की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक वर्ग जो है वो मीम्स के फॉर्म में भी गऊ को प्रस्तुत कर रहा है जो कि हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना ये है कि जैसे एक और पुस्तक है भारतीय परंपरा में गऊ महात्म्य। तो हर जगह का अपना एक कल्चर है। जैसे यूएस में डॉग्स को बहुत प्रेफर करते हैं, भारत में गऊ का बहुत महत्व है ना। और उसका पूरा पूरा साइंटिफिक एविडेंस इसके साथ में कि कैसे उससे समाज को
समाज को एक तरीके से समाज का संवर्धन होता है। और उस केवल आस्था के साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो गऊ बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो मक्खन हो, चाहे वो और भी अन्य अन्य चीज़ें, चाहे गोबर हो, चाहे उसका गौमूत्र हो, जिसका औषधियों वगैरह में प्रयोग होता है, तो उसका अपना जो ये पूरा आयुर्वेद है, इस सब में एक बहुत महत्व है। पूरी संस्कृति में, संस्कृति के साथ साथ लोगों के जीवन में भी उसका बहुत महत्व है। तो वो सारी चीज़ें इन पुस्तकों में आपको मिलेंगी। वैज्ञानिक परंपरा, ये 4 पुस्तकों का पूरा इनका सेट है। इसमें ये है गौ संरक्षण और सार्थक संकल्प। जैसे आजकल के टाइम में ये हो रहा है कि भाई हम गौ संरक्षण नहीं कर पा रहे, तो किस तरीके से संकल्प करें, क्या करें। आज का जो ज़माना है जिसमें लोग जो है अपना अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहाँ कैसे गौ हो रहा है, गौ तस्करी भी बढ़ रही है। गौ तस्करी भी बढ़ रही है, तो संरक्षण कैसे होगा उसका, वो सब चीज़ों पर भी है इसमें। और उसके अलावा आप देखिए ना, अदरवाइज़ A2 मिल्क की आज बात हो रही है, तब जो वो काफ़ी महंगा करके बेचा जा रहा है, लेकिन जबकि सदियों से भारत में जो है देशी गाय का जो है दूध, जिसे कहते हैं ना, दूध की नदियाँ बहती थी, तो वो था, तो वो महत्व तो समझ में आया लोगों को कि वो उनके लिए कितना आवश्यक है। छोटे बच्चे को अगर माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो कहते हैं कि गऊ का दूध। आप देखिए कि कुछ कंपनियों ने अपने पाउडर मिल्क को जो है उसका सब्स्टिट्यूट बना करके रखा हुआ है कि भाई, क्योंकि गौ दुग्ध मिलना मुश्किल हो रहा है, संरक्षण उतना उस तरीके से नहीं हो रहा। तो ये सारा बताया गया कि गौ माता का आर्थिक समृद्धि का आधार, तो गौपालन से आपकी आर्थिक समृद्धि भी होगी, संस्कृति भी बचेगी, आपकी सभ्यता भी बचेगी। केवल आस्था ही नहीं, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको लेना चाहिए उस चीज़ को। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में आई है ये पुस्तक, तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वर्क है। रोशनी सेन गुप्ता और चांदी सेन गुप्ता जो इसकी ऑथर हैं, दोनों ही प्रोफेसर हैं। और इसमें पूरा एज इट इज़ जो हुआ वो इन्होंने पूरा तथ्यों के साथ में रखा हुआ है। तो ये एक पुस्तक है। ये पुस्तक है कुमारी निवेदिता भिड़े जी की, वुमेन यस्टरडे टुडे एंड टुमारो। तो जो हमारे यहाँ महिलाओं को लेकर के चीज़ें होती है कि भाई मतलब जो एक विशेष वर्ग जो कुछ बातें बताता है, तो उसमें इस पुस्तक को पढ़ने पर आपके थोड़े जो क्लैरिटी है, थॉट्स क्लियर हो सकते हैं। ये एक पुस्तक है मेरी प्रचारक यात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बिकॉज इसमें आप देखेंगे कि जो एक प्रचारक है, संघ का प्रचारक है, उनको क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस को सामना करके समाज के बीच में वो काम करते हैं, समाज के हित के लिए। तो ये बहुत ही एक सवाल भी रहता है संघ को लेकर लोगों के मन में कि संघ में जो पद्धति है वो कैसे होती है। जैसे अभी प्रचारक का आपने जिक्र किया, विचारक क्या होते हैं, प्रचारक क्या होते हैं, प्रांत प्रमुख क्या होते हैं, तो इसमें प्रचारक क्या होते हैं, उनकी यात्रा बेसिकली इसमें जो प्रचारक हैं, मतलब ये उस समय की पुस्तक है जब गुरु गोलवलकर जी थे, तो इसके जो प्रचारक थे, तो उनकी पूरी यात्रा है कि किस तरीके से वो महाराष्ट्र से फिर नॉर्थ ईस्ट में गए, वहाँ उन्होंने कैसे, मतलब डिफरेंट कल्चर होने के बावजूद भी उस चीज़ को कैसे अडॉप्ट करा, कैसे उन्होंने अपना जीवन पूरा वहाँ पर दिया, और वहाँ की जो चैलेंजेस थे उनको उनका सामना करते हुए और समाज के लिए जो भी आवश्यकता वो उस समय करा उन्होंने। तो ये है पुस्तक एक तरीके से। इसके अलावा अपने पास में ये पुस्तक है सेकुलरवाद और बदलती जनगणना के आंकड़े, हरेंद्र प्रताप जी की पुस्तक है। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये पूरी पुस्तक में डेटा है कि डेमोग्राफी चेंज जो कि आजकल एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, तो वो जो चेंज हो रहा है कि हर जनगणना के समय में क्या क्या चेंजेस हुए, तो मतलब जनगणना में ये जो रिज़ल्ट आया कि कौन से रिलीजन के लोग कितने हैं, तो वो सारा डेटा इसमें लिखा है। यहाँ पर जो SIR को लेकर सारी चीज़ें जो चल रही हैं, उस मामले में ये पुस्तक बहुत काम की आ सकती है। काम में आ सकती है, बिकॉज आप एक बार इसमें देखिए, पूरा डेटा है, फैक्ट्स हैं केवल इसमें कोई कहानी किससे कुछ नहीं है। ये पुस्तक को आप देखेंगे, आप खुद ही इससे अपना निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बात किसी के लिए थोपी जाने वाली नहीं है, विचार कोई थोपा जाने वाला नहीं है। इसमें आपको तथ्य प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, बाकी निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं। ये पुस्तक है विभाजन विभीषिका, प्रोफेसर AN वाली की पुस्तक है। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभाजन के समय में, इसका टाइटल ही विभाजन विभीषिका, जो बताना जरूरी है। बहुत टाइम तक, जैसे अभी ये थोड़ी देर पहले आपने बात करी थी कि बैन करा गया था, तो ये पुस्तक भी बैन थी काफ़ी समय तक। तो इसमें क्या विभाजन की त्रासदियाँ, पाकिस्तान से जो हिंदू इधर आए, क्या उनको कष्ट सहने पड़े, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बंटवारे में क्या क्या हुआ, तो वो सब इसमें दिया हुआ है। बहुत अच्छी पुस्तक है, और ये बेसिकली एक तरीके से प्राइमरी सोर्सेज के साथ में ही है, क्योंकि उनका ही मतलब जो अपना अनुभव था वो सारा इसमें बताया गया है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, अगर RSS से जुड़ी किसी को 5 पुस्तकें पढ़नी हो, सुरुचि प्रकाशन में आना हो, तो वो कौन कौन सी पुस्तकें वो पढ़ सकते हैं जिससे उनका RSS को लेकर जो थॉट है वो क्लियर हो सके? देखिए, मैंने आपको कई सारी पुस्तकें बताई, जैसे कि
RSS 360 थी, RSS मिथ्स एंड रियलिटी थी। ऐसी एक और पुस्तक है संघर्ष का समाधान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शैली, ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। फिर RSS एट 100 के नाम से, क्योंकि शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें अभी चल रही हैं, आ रही हैं लगातार। क्योंकि अगर केवल मैं गिनती में 5 पुस्तकें बताऊंगा तो फिर वो उतना न्याय नहीं होगा। जैसे कि अभी न्यूजीलैंड में RSS का क्या काम है, उसके ऊपर में ये और पुस्तक है। ब्रिंगिंग कम्युनिटीज़ टुगेदर, रतन शारदा जी की पुस्तक है। तो विदेशों में भी काम हो रहा है, देश में भी काम हो रहा है, उसको जानने के लिए आकर के एक बार, क्योंकि सुरुचि प्रकाशन का यहाँ भी स्टॉल लगा हुआ है विश्व पुस्तक मेले में। इसके अलावा झंडेवालान में, केशव कुंज में एक बड़ा शोरूम है, वहाँ पर आएँ अपना समय लेकर के और पूरा उसको। ऑनलाइन स्टोर के बारे में थोड़ा सा बताएं, अगर किसी को पुस्तकें मंगवानी है और उसके पास समय नहीं है स्टोर पे आने का तो वो तो कैसे? suruchiprakasan.com पर जा करके सभी पुस्तकों को देख सकते हैं और वहाँ से पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें जो है उनको ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके अलावा अमेज़न पर भी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। आखिरी सवाल, अगर कोई लेखक पुस्तक छपवाना चाहता है तो एज ए पब्लिशर वो कैसे रीच आउट करे आप लोगों को, उसके बारे में? हाँ, तो लेखक अगर करना चाहते हैं तो वो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है सुरुचि का, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी है, तो उस पर वो ईमेल कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।